उल्टे बोलेगा, जब भी बोलेगा उल्टे बोलेगा हरामी नहीं ना। हम तुमको डबा बोलेंगे रे डबा तो तू रेबे कहेगा। तू तोरा की कर जा हमें बोलने का ढौर नहीं हरामी का के हो रे की कह जा तारा संगा जी कह हरामी रे डबा। अरे अब तू मार खाएगा लगता है। हरामी होश में बोलने तो आज झल्ली झाड़ देंगे। हमें तो होशे में बोले छी। अब की बार जो गड़बड़ बोला ना हाँ इतना मार मारेंगे बेवदा, इतना मैं गांड से बुनिया गिरा देंगे। यहाँ में बैठ दबे हम। अरे हरामी मेला में रसगुल्ला का कमी है जो बुनिया लेगा लोग। अरे डबा मगनी का प्रसादी लाने अरे डबा रे अरे कुठा पर क्या मारो चो। अरे हरामी कुठा मारेंगे बहुदा, सिखा देते जैसे हमको तुमको बोलेंगे रे डबा। हाँ उसमें तो हाँ जल्दी से बोलता। हम बोलेंगे रे डबा अरे बुखार उतार देंगे। अच्छा बोला ऐसे कहेंगे हम तुमको रे डबा तो तुम बोलना हाँ भाई साहब। हाँ भाषा हमें बिस्कल लिया। और हमें पिछला रोटी खाता है रे। अरे बेहुदा आज बड़ी खुशी की बात है रे हरामी। क्या खुशी का बात है अरे हरामी 61-62 खाता है रे। अरे आज चाचा सैयद बनारस की रात छोड़ करके हाँ हम सारा परिवार से मिलने के लिए आए। बेहुदा चाचा जी क्या बोलेंगे कि आज आला सिंह के दरबार में कोई मुंशी दमान नौकर चाकर नहीं है। हाँ बहुत देर से चाचा जी खड़े हैं। खड़ा रहता तो हम ना बोला। अरे इसीलिए तो तुमको बुला रहे बेहुदा। एक तो अच्छा सा सिंहासन लगाओ, नया सा कुर्सी, ठीक चाचा जी को बैठाएंगे। उसके बाद चाचा जी से बात शोरूम सलावे छी। सोए रूम से तो चलो वही लगाओ जल्दी। ठीक बेहुदा ने जल्दी करो ना रे। एगो नया वैरायटी के ले न भैया लो। चाचा जी बैठिए। आला सिंह अरे किधर से बैठ बैठे। अरे रे वाह हाँ भाई साहब ये क्या है रे। की भेल हो। अरे हरामी अरे अरे सही लगा। ओहो गड़बड़ा गला आबरी लगले। बैठ बैठ तू भी बैठ जा। ना बैठ जा बैठ। आबरी भले ना आबरी भले आबरी नया वैरायटी के ले भैया। हो गया रे। हाँ धाइता बैठ बैठ। चाचा जी का बैठाइए लूट नहीं। तुमको लूड़ है ना। हाँ तो हमरा तो ना तुम ही बैठो। चाचा जी का अरे अरे हरामी चाचा के लायक ने कुर्सी लाना चाहिए, तुम अपने लायक ला यार बेहुदा। सिस्टम है रे। निकाह बजावत छे वर्दी में बुझली। हरामी में आवाज है रे बेहुदा। हेलो हेलो अरे मंत्री है रे। अरे मंत्री जी बोलिए बोलिए महाराज बोलिए। चलो इधर आओ। इधर जाएंगे। इधर आओ। ओ महाराज चुप न हो, ऐ तो देखे उल्टे गंगा बहे छे। जी बोलिए। चलो पैर दाबो। क्या करेंगे। पैर दाबो। चलो ठीक है। जैसे करते हैं वैसे करो। जी जी बोलिए बोलिए। चलो इधर आओ। यो पैर। अरे चलिए बोलिए। चाहिए 30 खिली चाय खाइए फटाफट। 30 खिल्ली चाय। हाँ 30 को पान।
अच्छा 60 ना हो गया। हाँ 60। जरा गिनती कीजिएगा एक। लाइए फटाफट। अब तुमको मारे लगेगा तबे तू सुधरेगा बेहुदा ने। अरे हाँ भैया। मजाक करने का आदत। सीधा कर, सीधा कर इसको, सीधा कर, सीधा कर। हेलो, चले बैठिए। बैठिए चाचा जी। आराम से मारेगा ना बेहुदा। बैठिए चाचा जी, बैठिए। बेहुदा पागल है, सबसे मजाक करने का आदत है इसको। अल्लाह क्या हुआ चाचा जी? की बोला चाचा जी? अरे हरामी दारू यार पी के लो हन। तो मिर्गी के दवा पी लो रे। ये हरामी हिंदुआ नहीं रही। हुक्का पी लो रे। अरे यार बेहुदा दादा, चाचा मिर्गी की दवा पीता है रे। अच्छा चाचा जी बोलिए, हरामी मजाक करेगा तो अभी के बाद 4 साल और लेंगे। तुमको मजाक करने का आदत होगी बेहुदा? ना हो। मजाक क्या करता है? बोलिए। अरे क्या हुआ रे? चुप। क्या हुआ? ओ बाप। बोलेगा ना हरामी? चाचा जी भूस भूस फादे चकिया। अरे हरामी, अरे बेइज्जत बेहुदान है तो। अरे मुसलमान लोग सेंट लगा के आता है हरामी। भूस भूस फादे महका चकिया। सेंट है कौन में नहीं देखता हरामी, सेंट लगा कर आता है। चल। हाँ, मुसलमान लोग अगर रिश्तेदारी में जाता तो पहले सेंट लगा करके रुई में भर के कान। ओहो। बोलिए चाचा जी, हरामी है। आला सिंह, हम जो बनारस किला छोड़ के राजमहल पर आए हैं, बाबू तुमसे मैं कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूँ। कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूँ, ना सोना ने चांदी ना हीरा मोती ने कुछ नहीं। अलाए क्या हुआ चाचा जी? क्या हुआ? क्या हुआ चाचा? क्या बात चाचा जी? आला जी, हाँ बोलिए। यार हमें यो क्या बात हुआ? गाड़ मूड़ी कर दल को। मारेंगे बेहुदा। ना हो बा। क्या हुआ रे? अपने सगान में उंगली क्या लाना है? भाग, अरे भाग तू भाग, भाग, भाग। बोलिए चाचा जी। आला सिंह, तुमसे मांगने के लिए कुछ नहीं आया। आज हमारे सभी मुसलमानों बनारस किला छोड़ करके मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं। बाबू तुमसे मैं कुछ नहीं मांगने के लिए आया हूँ, सिर्फ तुम अमरजीत पोता का ऑर्डर दे दे, मैं अपनी उंगली लगा करके कंधे लगा करके मक्का मदीना हज करने के लिए चले जाएंगे। अच्छा, आपके कहने के मतलब क्या आपके मुसलमान वर्ग में जो भी है सभी मक्का मदीना हज करने के लिए चले गए? हाँ, आपको साथी नहीं मिलने के कारण इसलिए आप राजमहल में आए कि ताकि मैं अमरजीत को साथ लगा करके मक्का मदीना हज करने के लिए चले जाए। हाँ आला सिंह, ताकि इस बीच में हम लोगों का भी मक्का मदीना हज सफल हो जाए। बिल्कुल अच्छी बात है चाचा जी, आपका सोच बिल्कुल ठीक है। लेकिन सवाल है क्या? कि चाचा जी, अमरजीत सिंह मेरा बेटा नहीं है। अमरजीत सिंह रुदल सिंह का बेटा है। मेरा बेटा इंदल सिंह है। अगर आपको इंदल सिंह चाहिए तो मैं अभी कन्वीज स्कूल से बुला करके मैं आपके साथ लगा देता हूँ। आप मेरे बच्चों को मक्का मदीना ले जा सकते हैं। अगर किसी तरह की तकलीफ भी हो जाएगा तो मैं बच्चे तरफ से कोई फिक्र नहीं है। अगर आप अमरजीत सिंह को ले जाते, हम आदेश देते हैं, कल किसी तरह की बात हो जाएगा
तो बच्चे की जिम्मेदारी कौन बनेगा? इसलिए मैं उस बच्चे का जिम्मेदारी नहीं हूँ। अगर चाहिए रुदल सिंह से मांग कर ले जा सकते, मुझे उसमें कोई इतराज नहीं। आला सिंह, ना तुम जा सकता है मेरा साथ, ना पोता इंदल सिंह जा सकता है, ना बेटा रुदल सिंह जा सकता है मेरा पोता अमरजीत कुमार। अगर अमरजीत सिंह चाहिए हाँ, तो आप रुदल सिंह को हम बुला देते हैं आपके सामने। आप रुदल सिंह से मांग कर ले जा सकते हैं अमरजीत को, मुझे उसमें कोई इतराज नहीं। आला सिंह क्या बात करते हो? दरबार के तुम मालिक है, तुम जो करेगा वो होगा। चाचा जी, क्या ये राज्यसभा का मालिक एक अलग होता है। किसी के बच्चे की सवाल है, किसी के औलाद की सवाल है, कल किसी तरह की बात हो जाएगी तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर आपको रुदल सिंह दे रहे हैं तो आप बेटा को ले जा सकते, मुझे इसमें कोई इतराज। पहले ने बोल दिया ठीक है, मेरा वचन को तुम उठा रहा। आला सिंह रुदल सिंह को बोला मेरा वचन को उठा नहीं सकेगा हो। अच्छी बात है, मैं आपके बुला करके आपके सामने कर दूंगा। दुलारा रे सुनले रुदाला बाला कर छो पुकारा बाबू रे भैया रे सिंह को दरबार में बुलाए हैं। ऐसा कौन माई के लाल सुर में पैदा लिया है कि रुद्र सिंह के रहते हुए साला छतरी राज बाबा पर चढ़ाई किया?
रे जिसके पास लक्ष्मण जैसा भाई रहेगा भला राम पर कोई आफत आ सकता। ऐसा कोई माई का फायदा ले लिया भाई साहब कि रुद्र सिंह का रहते हुए कोई छत्री या जोधा राज बाबा पर चढ़ाई करेगा। अरे बताइए बहादुर, आज मैं तुझे वो खुशखबरी सुनाने के लिए जा रहा हूँ, शायद तू इस खुशखबरी सुन लेने के बाद तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन ऐसा खुशखबरी है बहादुर। तो भाई साहब मैं ऐसा खुशखबरी की सुनने के लिए चाहता हूँ। बहादुर, आज बरसों साल के बाद हम दोनों भाई के भगवान आए हैं। हाँ, आज दरबार में भगवान। हाँ रुदल सिंह, आज तक तो राज बाबा में कोई भगवान नहीं आया, आज आया। लेकिन आज कौन सा भगवान राज बाबा में आ गया? सुनने के लिए चाहते हो? हाँ भाई साहब। आज रुदल सिंह चाचा सैयद बनारस किला छोड़ कर गया। हाँ, चाचा जी। हाँ, हम दोनों भाई से मिलने के लिए आया है। ठीक है भाई साहब, तो मेरा भी जी करता है कि चाचा जी से जाकर के मुलाकात करो। सामने में बैठे जरा बात करो। करिया पारा नाम चाचा जी शरण हो तो करिया पारा नाम चाचा जी हमें चरण प्रणाम चाचा जी। खुश रहो रुद्र सिंह। सबसे पहले चाचा जी आप बनारस किला का समाचार तो कह करके सुनाइए। रुद्र सिंह, हमारे बनारस किला का समाचार ठीक ठाक है। कोई राजा महाराजा मुगल पठान बनारस किला पर चढ़ाई तो नहीं किया है? नहीं रुद्र सिंह। और भैया अकबर का क्या हालचाल है? उसका भी समाचार अगर कोई तकलीफ भैया अकबर दिया है तो बोलिए जाकर के उसका पंजा तोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं। नहीं रुद्र सिंह बेटा, अकबर मुझे कुछ नहीं किया है। तो फिर सारा समाचार बनारस किला का चाचा जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो राज महाबा कैसे आना हुआ चाचा जी? सुन लो रुद्र सिंह, आज मेरा चौथा पन गुजर गया, मेरा आंखों थक गया कि ना बाबू रुद्र सिंह आया है न बाबू आला सिंह आया है। चाचा जी बोलो। मेरे बारे में तो आप खूब सर जानते हैं कि रुद्र सिंह जंगली आदमी, जंगल का शेर, जंगल का बादशाह है। 6 महीने जंगल में रहते हैं तो 2-4 रोज राज महाबा में रहते हैं। रुद्र सिंह को जंगल से प्यार और राज महाबा से इनकार रहता हूँ। रही सवाल मेरे भाई का, मैंने एक काबुल किला को लूट करके राज महाबा में सोना का सिंहासन लगाया और वह सोना का सिंहासन पर मैंने बड़े भाई का राज का मालिक बनाया। सही बात है रुद्र सिंह। रुद्र सिंह जंगल का शेर, जंगल का बादशाह बनाया। मुझे पता है रुद्र सिंह, बाबू तुमसे कुछ नहीं मांगने के लिए आया हूं। सुन लो, आज हमारे सभी मुसलमानों बनारस किला छोड़ करके मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं। तुमसे कुछ नहीं मांगने के लिए आया हूं, ना सोना न चांदी न 5 महल का बिल्डिंग। रुद्र सिंह, सिर्फ तुम तो अपना बेटा को, मेरा पोता अमरजीत सिंह को तू उंगली लगा दे, कंधे लगा दे, मैं मक्का मदीना हज करने के लिए चले। तुमसे कुछ नहीं मांगने के लिए आया। क्या चाचा जी मेरे बेटा को आप मक्का मदीना ले जाइएगा हज करने के लिए? हाँ रुद्र सिंह,
चाचा जी, बोलो। अभी मेरा बेटा अमरजीत सिंह 5 वर्ष का है। वह 5 वर्ष का बच्चा भला आपके साथ हुआ मक्का मदीना कैसे जा सकता है? जा सकता रुदल सिंह, तुम ऑर्डर तो दो। ऐसा कीजिए चाचा जी, क्या हम उसका पिता है, हम आपके साथ मक्का मदीना जा सकते हैं? नहीं, या मेरे बड़े भाई आल्हा सिंह जा सकते वो हैं? भी नहीं जाएगा। बेटा इंदर सिंह जा सकता है? वो भी नहीं जाएगा। तो अमरजीत सिंह भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? तुम ऑर्डर तो एक बार दो। इसलिए कि मेरा बेटा है, मेरा अधिकार चलेगा, मेरा बेटा नहीं जाएगा। मेरा भी फर्ज बनता है मेरा ले जाने का। नहीं चाचा जी, मेरा बेटा का नाम आप भूल जाइए, कैसे भूल जाएंगे? इसी में आपका भलाई होगा। नहीं भूलेंगे, मेरा फर्ज बनता है, मेरा हक बनता है ले जाने का। मैं अपना बेटा को नजरों के सामने से दूर जाने के लिए नहीं देता। रुदल सिंह जा सकता, तुम ऑर्डर तो दो एक बार। मैंने बोल दिया चाचा जी, मेरा बेटा राज महबा का सीमा से कहीं बाहर नहीं जा सकता। जा सकता, तुम ऑर्डर दो। चाचा जी, बोल। मेरा एक दिल का अरमान है। क्या चीज का? एक समय का बात है, भरा हुआ सभा में इंदर सिंह मेरे बदन पर बिजली का कोड़ा चलाया था, और मैंने उसी वक्त गुरु अमर के मंदिर में जाकर के अपने आंखों से आंसू गिराया था। और उसी वक्त मैंने गुरुदेव के मंदिर में अपनी अरमान ठान लिया था कि गुरुदेव, अगर इंदर सिंह का जोड़ा बेटा लग गया राजमाबा में, तो सबसे पहले गुरुदेव आपके मंदिर में मैं अपने बेटा का मुंडन करवाऊंगा। चाचा जी, बोलो। मेरा बेटा का उम्र अभी 12 बरस नहीं हुआ है। मेरा बेटा का उम्र जिस रोज 12 बरस हो गया, मैं उस रोज राज मोहब्बत में डंका में चोट लगा करके एक आमलम किला को नोता पटा करके मैं अपने बेटे को मुंडन करवाऊंगा। जब तक मेरा बेटा का राज मोहब्बत में गुरुदेव के मंदिर में मुंडन नहीं होगा, तब तक मेरा बेटा राज मोहब्बत से कहीं बाहर नहीं जाएगा। रुदल सिंह, ठीक है, तुम अपने बेटा को मुंडन कराना मंदिर में, तुम ऑर्डर दे दो। जब हज करके आ जाएंगे तुमको फुट्टी कौड़ी तक खर्चा करने के लिए नहीं। चाचा जी, बोलो। मैंने दुनिया दुनिया लूटा हूँ, दुनिया टाका डाला हूँ, मैं आपसे भिखारी की तरफ फुट्टी कौड़ी मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। रुदल सिंह, ऑर्डर तो दो। बेटा किसका है? बेटा तुम्हारा है। मेरा अधिकार चलेगा कि आपका चलेगा? तुम्हारे चलेगा। मेरा चलेगा। मैं बेटा जाने के लिए नहीं दूंगा। मेरा हक बनता, मेरा फर्ज बनता ले जाने का। आपका दोस्त कौन थे? राजा जासर सिंह। मेरे पिता राजा जासर सिंह, मेरे पिताजी मर गया। जात का मुसलमान से मैंने दोस्ती करना छोड़ दिया। बारिक कानून, जात का मुसलमान से दोस्ती करना भूल गया। अरे रुदल सिंह, तुम निदान है, बच्चा है, पूछ लो अपने भाई को रे। एक कावनो केला का छतरी तीनों माँ बेटा को गुलमा बिलमा का नहीं रखा, ये मुसलमान रखा रे। इसलिए बिलमा करके रखे कि आगे चल करके ये दोनों भाई मेरे पर उस किला पर कोई जोधा चढ़ाई किया तो दोनों भाई ये तीर कमान लेकर के दुश्मन के साथ तैयार रहेगा। अभी बोल रहा है कि जात का मुसलमान से मैंने दोस्ती करना भूल गया। रुदल सिंह, अगर तुमने बेटा को ऑर्डर नहीं दिया रे, मेरा फर्ज बनता, मेरा कानून बनता, अधिकार बनता ले जाने का। हम जाएंगे। अगर तुम्हारा बाप का हिम्मत है, मेरे बेटा के बदन में हाथ लगा करके देख। अगर मेरे बेटा के बदन में हाथ लगाया, हाथ काट करके मैं फेंक दूंगा। मेरे बेटा का नाम जबान से भूल जाओ। नहीं भूलेंगे।
तुम्हारा बेटा को ले जाएगा तो ले जाएगा उंगली लगा करके। अगर रुदल सिंह का खोपड़ी घूम गया कायर रुदल सिंह, बर्दाश्त के भी कोई हद होता है, और मेरे आंखों के ही सामने आज ये सोच ले कि तू मेरा भाई है इसलिए अब तक बर्दाश्त किया हुआ। अगर कोई बेहुदा अगर मेरे आंखों के सामने मेरे चाचा को गिरबान पर हाथ लगाता तो बेहुदा को सर काट करके दरबार में। तो ठीक है, आपका चाचा है, मेरे बेटा का नाम बोलिए जबान से भूल जाने के लिए। अरे भाई, अगर मेरा बेटा का जबान पर नाम लिया हरामजादा को जबान काट लेंगे। ये बदतमीजी मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, समझ ले। आज बेटा वाला कहला रहा रे, देख इन्हीं का दिया हुआ ये 3.5 शरीर है जो अभी सर उठा करके जी रहा है, नहीं तो दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं था। आज मेरे आंखों के सामने मेरे चाचा पर हाथ चलाएगा। बेटा देना नहीं देना अलग की बात है, लेकिन हाथ नहीं चला सकता। तो ठीक है, आज तक रुदल सिंह ना किसी का गुलाम बना है, ना ही मरते दम तक किसी का गुलाम बन कर रहेगा। मेरा बेटा का नाम सदा के लिए भूल जाइए, भूल जाने के लिए। और आज से ना मेरा चाचा है ये कायर, ना हम किसी का कोई है, रिश्ता बिल्कुल खत्म हो गया। सुनिए ना, उसके सर पर काल सवार है। मैंने आपको बार बार कहा कि बेटा का सवाल छोड़ दीजिए, और मेरे आंखों के सामने में कोई हाथ चलेगा मैं बर्दाश्त कर लूंगा। बर्दाश्त करते हैं जी, हमारे साथ बेतमीजी कर लगा है, हम दिखा दिया भीतरों देखने। काट लेंगे अगर नाम लिया तो। अभी भी तू संभाल जा रहे हैं? मैं बिल्कुल संभला हुआ हूँ कायर, बोल कि तुम संभाल करके जाओ राजमहल से। मैं जा रहा हूं बनारस किला, वैसे नहीं जाएंगे। जैसे तूने हिंदू हो करके नेवाजी को तुमने दाढ़ी छू लिया, मैं तुझे शराब देकर मैं जा रहा हूं बनारस किला। आ जाओ अल्लाह मियां सामने, तुमको 24 घंटा के अंदर अंदर में तुमको कुछ बीमारी रोग तुमको हो जाएगा। गिद्दड़ के शराब से शेर को बाल बाका नहीं होगा। यह लोहा का शरीर है कायर, कोई मोमबत्ती का शरीर नहीं है कि छूने से साला पिघल जाएगा। यह लोहा का शरीर में जंग को भी सोचना पड़ता है कि रुदल सिंह का शरीर में कैसे टकरा जाए। ठीक है दुश्मन, ये तुम्हारा बपोती राज नहीं है रे। जितना मेरा रोसाक पोशाक कवच कुंडल है तुम मेरे सामने में खोल के ले ले, लेकिन मैं बेटा नहीं दूंगा, चाहे मेरा जान क्यों नहीं चले जाए। खोल, जा निकल। सुन ले कायर, इस राज में तुम्हारी पत्नी रहेगी, इस राज में तुम्हारा बेटा रहेगा, तुम नहीं। खाली कर। मैं तो जा रहा हूं कायर, जाते जाते तू भी एक मेरी सवाल सुन करके जा। सुना, मैंने तुम्हारे राज पर और तुम्हारे मुंह पर मैं थूक फेंक के चला जाऊंगा। रही सवाल मेरा बेटा और रानी का, अगर मेरा बेटा रानी को कुछ इस राज मामा के मालों में हो गया तो मरे हुए को कब्र में
बनाता है, अगर मेरा बेटा रानी को कुछ हो गया जिंदा कब्र में दफना दूंगा। रुदल सिंह, क्या साउंड से तुम बोल रहा है? लोहा का शरीर है रे, लोहा का शरीर, घून नहीं लगेगा। रे कायर, तुम्हारा आंसू में इतना